हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हे गाइस, कैसे हो आप सब होपफुली अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी मज़े से हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बनारस घूमने गई हूँ और उसके बाद ये आगे की वीडियो है। हम गए हैं, यह वह स्थान है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुए। आज भी यह प्रतिमा गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों गढ़ी गई, जिनके दर्शन मात्र करने से सभी मनुष्य के संकट दूर हो जाते हैं। देश में ऐतिहासिक मंदिरों में शामिल काशी के संकट मोचन मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। हनुमान जी ने राम भक्त तुलसीदास को दर्शन दिए, जिसके बाद से बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यहीं स्थापित हो गए। बताया जाता है इस मंदिर को 1631 और 1680 के बीच में बनवाया गया था, जिसकी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। करने के बाद इन्हें देसी घी का लड्डू चढ़ाए जाते हैं और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम गए गंगा आरती पे। यहाँ की गंगा आरती तो देखते ही बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। गंगा आरती के बाद हमने फिर यहाँ पे ये बोट थी, जो कि बहुत अच्छी बोट थी, यानी कि डबल डेकर बोट थी, जिसमें हम लोग बैठे हैं और हमने बैठ के यहाँ से पूरा गंगा का नज़ारा देखा है। गंगा का नज़ारा यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा था। शाम का टाइम था और हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे और खुशी खुशी सब ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे दर्शन किए, जो कि आप देखो तो बहुत ही दिल खुश हो जाता है इस वातावरण को देखकर। कि सबसे पहले तो यहाँ की आरती ही इतनी मनोहर है कि हम आपको बता ही नहीं सकते कि कितनी सुंदर है। और ये देखिए, ये पानी इतना सुंदर दिख रहा था यहाँ से, हरा हरा, कि छोटी छोटी नावें जा रही थी। ये ऊपर से लग रही थी हमें, छोटी छोटी नहीं थी, पूरी नाव थी बड़ी सारी। और हमने यहाँ पे खूब इंजॉय किया। और इनका किराया भी काफ़ी कॉस्टली था, तो लेकिन ये नहीं देखा कि किराया कॉस्टली है या नहीं है, क्योंकि हमें तो एक ही बार आना था, तो हम यहाँ पे आए हैं। और ये हमें सारे घाटों की दर्शन करा रहा है। और ये देखिए पानी कितना प्यारा बहता कलकल करता, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बस इन्हीं में खो जाए, ऐसा था। और सारे घाटों पे इसने हमें दर्शन कराए हैं। दर्शन भी सब घाटों के 80 घाट है ये, कि देख के आदमी का दिल ही खुश हो गया। इतना अच्छा घाट था। यहाँ पे हमने फोटोशूट भी किया और जो हमारे उमंग थी घूमने की, हमने वो भी पूरी की कि भाई अब तो हम घूमने आए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था सारा। ये देखो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, नीचे भी बैठे थे आदमी। और उसके बाद इसने फिर हमें ये मणिकर्ण का घाट दिखाया, जहाँ पे कि चिताएं जल रही थी। और यहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती हैं, रात में भी जलती हैं। तो और आत्माएं कहती हैं ऐसे ही रहती हैं या भटकती हुई। तो हम यहाँ से होते हुए फिर हम आगे की ओर बढ़े हैं और आगे गए हैं। तो फिर वही यहाँ पे चीज़ें वाले आ गए हैं, कोई ग्रीन टी वाला आ गया है, कोई ये पॉपकॉर्न सा लेके आ गया है, सब आए हैं और कोई खा रहा है। ये देखिए, इतना अच्छा था कि यहाँ से आपको पूरी दर्शन हो रहे थे और मन भी बहुत ज़्यादा खुश था। कि वो तो आपको मेरे फेस से दिख ही रहा हुआ कि बयान करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ये देखिए, एक तो काफ़ी टाइम बाद घर से निकले थे वैसे ही,
तो यहाँ का वातावरण देख के हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतना अच्छा, ये देखिए चीज़ ऐसे ऐसे बेचने आ रहे थे। उसके बाद आया ये नमो घाट, ये बहुत सुंदर बना हुआ था, ये दिखा रहे थे, ये देखिए बड़ा प्यारा था ये नमो घाट। यहाँ से फिर इन्होंने ये वापस कर लिया, बैक हो गई है ये अब जा रही है अपने घाट की तरफ जहाँ से हम चढ़े थे। ये देखिए कितना प्यारा था ये भी, ये मुझे पता नहीं ये कौन सा घाट था, पर ये भी बहुत अच्छा था। हम अपने मस्ती करते हुए, क्योंकि मेरा पूरा ही परिवार आया हुआ था और पूरे परिवार ने इस टाइम का बहुत अच्छा लुत्फ़ उठाया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और हम खूब घूमे, खूब खुश हुए। बनारस बहुत अच्छी जगह है और बहुत शांति का प्रतीक है, एकदम इतनी शांति है बहुत ज़्यादा। हम यहाँ से देखिए ये उतरे हैं, हमारी बोट कितनी सुंदर थी, ये देखो बहुत सुंदर बोट थी। और यहाँ से हम लोग उतर के सीधा, उतरने में ही इन्होंने थोड़ा सा, यहाँ टाइम लगता है, ये फट्टे वगैरह डाल रखे थे, तो आधों को इधर से निकाल रहे थे, आधों को इधर से निकाल रहे थे ताकि यहाँ पे भीड़ ना हो। और पर ये लूट बहुत मचाते हैं कि भाई बाहर से आ रहे हैं तो इनसे पैसे ज़्यादा ले। और वहाँ से फिर हम अपने होटल गए और होटल जाके हम सुबह 3 बजे अपने दरबार के लिए निकल गए हैं, प्रयागराज में आ गए हैं। यहाँ पे हमारा दरबार लगा हुआ है, ये देखो बड़ा सुंदर दरबार बनाया हुआ था इन्होंने, दर्शन दास महाराज जी के नाम से शिविर था हमारा। यहाँ पे लंगर तो 24 घंटे था और ये बाबा साधुओं के लिए कम से कम एक दिन में 20,000 ये लोग आ रहे थे खाने के लिए। और इतना अच्छा सुबह शाम खाना बनता था इनके लिए, बहुत अच्छा था। और पूरी सेवा थी, अंदर खूब बढ़िया लंगर बनता था, चाय 24 घंटे फ्री, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, आप कितनी मर्जी चाय पियो और सेवा करो। वहाँ से फिर हमने अपना सामान रख के हम गली में गए हैं घूमने के लिए, गलियों में। तो ये देखिए यहाँ पे हर स्क्रीन लगी थी चौराहों पे, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ से आपको सारा इलाहाबाद ये दिखा रहे थे कि रेलवे स्टेशन, वहाँ का आसपास सब चीज़ें का काफ़ी अच्छा था नज़ारा। ये देखिए आपको भी दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला है। उसके बाद हम गए हनुमान जी के मंदिर में, जो कि लेटे हुए हनुमान जी थे। यहाँ पे ये प्रयागराज में है और कहते हैं कि संगम पे जाने के बाद यानी नहाने के बाद इनके दर्शन करना ज़रूरी है। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति भी बड़ी सुंदर, अद्भुत और अच्छी है। कहते हैं अगर संगम में स्नान के बाद अगर आप हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं तो समझो कि आपका अधूरा माना जाता है। हनुमान जी है एक विचित्र प्रतिमा, दक्षिणाभिमुखी और 20 फुट लंबी है। यह धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 600 से 700 वर्ष पुराना है और जब बाढ़ आती है तो ये इसमें सारे में पानी भर जाता है, फिर ये अपने आप ही निकल जाता है। और बहुत ही अच्छा मंदिर था। वहाँ से बाहर आए तो ये हमें एक साध्वी मिली ट्रॉली पे बैठी हुई और काफ़ी साधु संतों के हमने दर्शन किए। और ये देखिए हम दूसरे दिन नहाने के लिए निकले हैं। तो ये यहाँ पे एक किन्नर खड़ा था जो मुझे आशीर्वाद दे रहा था, मैंने नहीं लिया, मैं निकल गई आगे। तो ऐसे ऐसे इन्होंने कई गेट बना रखे हैं, जो कि ये 25 सेक्टर बनाए हैं इन्होंने, 1 से लेके 25 सेक्टर, और हर सेक्टरों में इन्होंने ऐसे गेट लगा रखे हैं जो कि बहुत सुंदर ही बनाए हुए हैं। और यहाँ का जो आप इंतज़ाम देखो तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा यहाँ का इंतज़ाम था कि इतने आदमी आ रहे थे, 40 करोड़ हम कह नहीं सकते थे कि उन्होंने कितने अच्छे से मैनेजमेंट को अपना संभाले हुए था। हर जगह पुलिस के बैरिंग थे, हर जगह पुलिस खड़ी थी, आप किसी से भी रास्ता पूछो
क्योंकि हम भूल रहे थे बार बार। ये देखो सेकंड था ये नंदनी द्वार, इस तरह के इन्होंने बनाए हुए थे। वहाँ से होके हम ये आए हैं गंगा घाट पे, प्रयागराज में, जो कि संगम है वहाँ पे। और ये इन्होंने पीपे पुल बनाए हैं जो कि टेम्परेरी हैं। और ये पीपे पुल तो बहुत ही सुंदर थे। आप इनका माइंड देखो, जिसने भी ऐसा इंतज़ाम किया है कि बेस्ट से भी बेस्ट उन्होंने अपना इंतज़ाम दिया है। और ये देखिए पीपे पुल देखो, पहले तो कितना प्यारा था। और एक नहीं पता नहीं कितने पीपे पुल बनाए हुए हैं इन्होंने कि भाई आप यहाँ से क्रॉस करो। और भीड़ इतनी थी कि ये हमें इन्होंने छठे पीपे पुल से 7वें पीपे पुल से जाने दिया अंदर नहाने के लिए। और जिसमें कि काफ़ी टाइम लगा, बहुत चलना पड़ता है। बस ये सोचो कि यहाँ पे चलना इतना पड़ता है। अगर आप चलने में सक्षम हो, मजबूत हो, तो ही आना, और नहीं तो अदरवाइज़ मत आना। क्योंकि हम भी यहाँ पे टैबलेट खा खा के दर्द की यहाँ पे आते थे। और इतना मन खुश हो जाता था हमारा तो यहाँ पे भी देख के। पानी 2 रंग का था यहाँ पे पानी, एक तरफ तो हरा और एक तरफ मिट्टी वाला पानी। ये देखो कितना प्यारा पानी था, कल कल बहता हुआ। और इतना देश आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ लैट्रिन बाथरूम सब इन्होंने ऐसे बनाए हुए थे, सरकारी थे वो। और उन सब के आगे एक एक बंदा खड़ा किया हुआ था ताकि गंद ना मचे और जगह साफ़ सुथरी रह जाए। बहुत जगह साफ़ सुथरी थी कि रोडों पे भी एकदम झाड़ुएं मार रहे थे। ये मिट्टी वाले रोड थे लेकिन उनके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी झाड़ू मारी है। ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं स्नान के लिए। अब चेंजर रूम बने हुए थे, एक चेंजर रूम में 4 चेंजर रूम थे जो कि साफ़ सुथरे थे सारे पे। इन्होंने यहाँ पे घास डाली हुई थी। और हम यहाँ, मैं चप्पल पहन के जाने लगी भूले में, तो वो मेरे दरबार वाली थी। इन्होंने कहा दीदी क्या कर रही हो, तो हम अब नहाने के लिए अंदर गए हैं। और भैया पानी, भाई साहब इतना ठंडा पानी, आपका तो फ्रीज कुछ भी नहीं है जो यहाँ का पानी था। एकदम चिल्ड पानी था बिल्कुल। और ये देखो हमारे तो एक बार तो जान निकल गई अंदर बढ़ने के नाम पे। लेकिन जैसे जैसे आगे जाते रहे और पूरा पानी हमें फिर ठंडा नहीं लगा। फिर तो हमारा जो बॉडी थी वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। फिर हमने सबने, इसका बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ था, फिर हमने सबने एक चैन सी बनाई। और पहले दिन था तो डरते डरते अंदर गए हैं। और बहुत देखिए जो पीछे इन्होंने नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने यहाँ से यहाँ तक कवर कर दिया बस कि आपने इसके अंदर ही स्नान करना है। उससे उसके बाद ज़्यादा गहराई है गंगा जी की, यमुना की काफ़ी गहराई थी। और यहाँ भी पानी बहुत तेज़ था। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि पानी नहीं था, बहुत बहाव था। और ये इन सब पे पुलिस खड़ी थी, एक एक पे, किसी को उधर नहीं जाने दे रही थी कि बस आपने जिसने भी स्नान करना है यहीं पे खड़े होकर स्नान करो। एरिया तो काफ़ी बड़ा था स्नान करने के लिए। ये मेन संगम का तट है जहाँ पे स्नान करना चाहिए। वैसे तो इन्होंने बहुत घाट बना दिए हैं, पूरी नदी पे हर जगह इन्होंने घाट बनाए हैं। लेकिन हम तो घूमते घूमते पूरे संगम तट पे ही आए थे कि, और इस संगम को त्रिवेणी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, तो इसका महत्व ही बहुत इससे बढ़ जाता है। यहाँ पर मान्यता है कि स्नान करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक अक्षय वट या कल्प वृक्ष है जिसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। ये इतनी पावन धरती है ना
कि वही आदमी आता है जिसे ये त्रिवेणी बुलाती है। और हम तो फर्स्ट टाइम ही गए हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी नहीं गए, क्योंकि हमेशा डरते थे कि भाई कुंभ में ये हो जाता है वो हो जाता है, तो डर के मारे कभी नहीं आए। हमारे गुरुजी ने यहाँ पे शिविर लगाया तो हम उनके साथ आने का मौका मिला। धन्यवाद गुरुजी, आपका शुक्रिया, आप हमें इतनी अच्छी जगह के दर्शन कराए। यहाँ पे हर छठे महीने में अर्ध कुंभ का मेला लगता है और 12 साल में पूरा कुंभ का मेला लगता है। और ये जो आया था ये 144 साल के बाद आया था, तो ये तो हमारी किस्मत थी कि हम यहाँ पे आए और नहाए। तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ पे कभी आएंगे या आ सकते थे, लेकिन हमारे गुरु की ताकत है, जहाँ जहाँ वो वहाँ वहाँ हम अपने गुरु के पीछे पीछे रहते हैं। और इतना अच्छी तरह से गुरु ने रखा है, जहाँ पे भी लेके आए हैं शिविर में, कि खाने पीने का फुल इंतज़ाम है सब चीज़ का। तो हमें ऐसा ही नहीं लगा कि हम घर से इतनी दूर आ रहे हैं। हम जबकि 9-10 दिन यहाँ पे रहे हैं और खूब ही मस्ती की है। गंगा मैया में रोज़ आने का, नहाने का हमने मज़ा लिया और इतना अच्छा था। देखो अब कोई ठंड नहीं लग रही है, सबकी ठंड दूर हो गई है। क्यों? पूरी बॉडी हमारी सुन्न हो चुकी है और स्नान करके मन और तन, आत्मा, तीनों चीज़ें ही प्रसन्न हो गई हैं। कि जो एक डर लग रहा था ना पहले कुंभ में जाने से, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा, खो जाएंगे, ये हो जाएगा, भाई अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। और हमने फुल मस्ती धमाल किया जहाँ भी गए। हम बनारस गए वहाँ पे भी, और अब ये संगम आ गए हैं तो यहाँ पे भी। और ये देखिए हम आने यहाँ पे नहा के अब कह रहे हैं बस चलो चलो, तो किसी का भी दिल नहीं कर रहा बाहर निकलने के लिए। और इतना ठंडा पानी होने के बाद भी, अगर गर्मी हो तो फिर तो पता नहीं क्या करें कि बाहर ही ना निकलें। ये देखो दुनिया सारी रात नहाती है, रात को शुरू हो जाती है, सारा दिन सारी रात। और इनके इंतज़ाम देख के तो बहुत ही अच्छा है। भगदड़ ना मचे इसीलिए इन्होंने हर जगह पे घाट बना दिए हैं। और घाट में इन्होंने क्या किया है, रेत के कट्टे लगा दिए हैं सब जगह, ताकि जितने भी श्रद्धालु आए वो ना फिसलें और आराम से गंगा मैया में उतरें। और आगे आगे काफ़ी रेत डलवा दिया है जिससे कि पैर भी ना फिसले, गंगा मैया में भी ना फिसले, गंगा मैया में भी आराम से नहाए। और ये देखिए सब जगह ये यहाँ पे नीले नीले ड्रम से बांध दिए हैं। एक लिमिट कर दी है, भाई आपने सिर्फ यहीं तक रहना है, इससे आगे क्रॉस नहीं करना है। ये माही है, पूरा शैतान है, हर काम में आगे रहता है। तो ये मेरे पति जी भी नहाने गए हैं। फिर बाद में वहाँ पे एक जना सामान के पास खड़ा होता था, ना तो इतने जनों में सामान चोरी हो जाए पता भी ना चले। कभी माही को खड़ा करते थे, कभी किसी को। और ये देखिए कितना मस्ती ले लेके डुबकी मार मार के हम नहा रहे हैं। उसके बाद कपड़े पहन के बाहर आए हैं तो इतनी तो ठंड नहीं लगी, पर फिर भी ठंड तो थी। एक तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे धुंध थी, धूप नहीं निकल रही थी, पूरा ही एकदम इतना मौसम ख़राब हो गया था कि पुलिस वालों ने यहाँ पे बोटिंग भी बंद करवा दी थी कि मौसम ख़राब हो रहा है, आप यहाँ पे अब बोटिंग मत करो। और ये पक्षी थे, ये जो विदेश से आ रहे हैं, इन्हें तो हाथ कर रहे थे जैसे आओ आओ कर रहे थे, तो ये तो 1 मिनट में आवाज़ देने पे वहीं पे ही आ रहे थे। ये हमारी बहनें हैं जो कि दरबार की हैं, और हम सब, ये मेरी भाभी है, सब ने दरबार की ओर चल पड़े हैं।
जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते। आते हुए तो सही आ जाते हैं, लेकिन जाते हुए रास्ता भूल जाते हैं। ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची रस्सी पे किस तरह करतब दिखा रही थी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे इतने विदेशी आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, और हमारे तो आते ही बारिश पड़ने लगी, तो हम तो सब गीले हो गए नहाए नवाए, और बारिश से बचते बचते काफ़ी दूर था कैंप भी हमारा, पहुँचे हैं तो पूरे ही भीग गए सारे कपड़े और जैकेट वगैरह। तो बारिश इतनी तेज़ होने लगी थी वहाँ पे, और बस सब देखते दाखते हम अपने, क्योंकि जितनी दूर से हम आए थे रास्ते से उतनी ही दूर हमें वापस भी जाना था। बारिश आ रही थी, पीछे देखो लोग बाग कैसे छुपे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बारिश आ रही है या नहीं आ रही है। और जबकि खूब ठंडा था, इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने आपको सब पहले भी बनारस घुमाया, मैं आगे भी आपको इसी तरह से सब चीज़ के दर्शन कराऊंगी और घुमाऊंगी प्रयागराज में। अब मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ, और अब हम बारिश तेज हो रही है, जा रहे हैं हर हर गंगा।